7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। ह्यूमन राइट्स का काउंसिलिंग जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सनिकांत चिब की तरफ से आज आरएसपुरा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आरएसपुरा प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं और लोग सरकारी विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं तथा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से लेकर आम लोगों से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वहां पर आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है और आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों कई गाँव में बैठक कर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर लोगों की तरफ से कहा गया है कि सरकारी विभागों में उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन्हें जल्द उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू किया गया है, लेकिन कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वजह से आम लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और सरकार की तरफ से इस क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसे अधिकारियों की वजह से प्रयास पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा मंडल आयुक्त जम्मू के साथ साथ जिला उपायुक्त जम्मू से अपील करते हुए कहा कि इस दिशा में कड़े कदम उठाएं ताकि आम लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को क्षेत्र के सरकारी विभागों में निरीक्षण करने की जरूरत है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो शॉर्ट नोटिस में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में जो शामिल हुए हैं और हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो जम्मू डिप्टी कमिश्नर डिपकाम तक जो है पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज हम लोगों का जो यहाँ का मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हमारे आरएसपुरा के अंदर हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर का हो, चाहे वो अपना वीडियो ब्लॉक हो, जहाँ हमारा और भी डिपार्टमेंट हो, जो यहाँ पे कार्य करते हैं, यहाँ के छोटे मुलाजमीन हो चाहे वो बड़े मुलाजमीन हो, और जिस तरीके से हमारे आरएसपुरा की जनता, सुचेतगढ़ की जनता, अरनिया की जनता किस तरीके से परेशान है कि अपने कार्य जो हैं काफ़ी लंबे समय से डेट पे डेट, तारीख पे तारीख उनको दी जाती है और मैक्सिमम हमारे बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग हमारे वो गरीब तबके के लोग जो हमेशा दफ्तरों के बाहर धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनके कार्य महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लटके जाते हैं और कोई ना कोई अधिकारी उनसे जो पैसों की मांग करते हैं तो फिर उनके जो पैसे लेकर उनके कार्य किए जाते हैं। ये हम इस पे प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर हमारे डीसी साहब को, जहां हमारे डिपकाम साहब को हम मीटिंग भी करेंगे और सेक्रेटरीट के अंदर जो टॉप ऑफिशियल बैठे हैं उनके साथ भी बात करेंगे कि आप आरएसपुरा के अंदर, जब सुचेतगढ़ के अंदर, जब मीरा साहब के अंदर आप एक सरप्राइज विजिट करें और देखें किस तरीके से हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मुसीबतें जो है आज भी लोग अपनी फेस कर रहे हैं। हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारे भाई, हमारे नौजवान, या हमारे बुजुर्ग किस तरीके से आज भी धक्के खा रहे हैं अपने काम को लेके। अगर ये अधिकारी शॉर्ट टाइम में उनके काम नहीं करते तो ये काम लंबे जाते हैं, और अगर उनके काम नहीं होते तो उनसे 200, 500, 1000, 2000 पैसे लेकर उनका कार्य करने का जो है एक अपना रवैया अपनाया हुआ है। ये रवैया हमें जो है मंजूर नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे काफी एरिया में मीटिंग कर चुका हूँ और मीटिंग के दौरान हमें यही समस्या रहती है कि हमारी फाइल फलाने डिपार्टमेंट में अटकी है, हमारे पेपर वहाँ अटके हैं, हमारे राशन कार्ड नहीं बनते, हमारे तमाम काम अटके हैं, हमारे गलियों के काम नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अभी पेंडिंग पड़े हैं, तमाम वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ी है। लेकिन अगर ये चीजें मुझे सुनी और सुन के उन पब्लिक का, उन तमाम जनता का, जो मैं जितना भी यहाँ पे कार्य करने के लिए मुझे उन्होंने बोला गया है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे आरएसपुरा के अंदर आज प्रेस वार्ता के सामने तमाम जितने भी डिपार्टमेंट को आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे आरएसपुरा या हमारे मीरा साहब या सुचेतगढ़ या अरनिया के अंदर कितने भी हमारे लोग हैं वो अगर इस तरीके से धक्के खाएंगे तो हम लोग जो है उनके दफ्तरों के बाहर और सेक्रेटरीट के अंदर और डीसी साहब के आगे और डिपकाम के साहब के इनकी कंप्लेन होगी और सरप्राइज विजिट जो है उनसे करवाने की हम मांग करेंगे कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्य होते हैं। कोई दफ्तर के अंदर मौजूद रहता है, ऑफिसर अच्छे भी हैं जो काम करते हैं शॉर्ट नोटिस में, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उनके
काम आगे डिले करते हुए और ऑफिसरों के नाम पे जो है इस तरीके की मतलब कि दांधलियां होती हैं या परेशानियां होती हैं वो उनके लिए बढ़ाते हैं। कौन से लोग हैं जो लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, कौन से अधिकारी हैं वो? देखिए काफी डिपार्टमेंट के छोटे छोटे अपने तबके के लोग, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, वीडियो ब्लॉक हो, उनको अगर हम भी कई बार फोन करते हैं, नहीं सर कल देंगे परसों देंगे, अगर हम जैसे लोगों को वो 2 दिन का टाइम देते हैं तो गरीब जनता को कितने दिन का टाइम देते होंगे? और गरीब जनता जो आज बेचारी पिस रही है इसी चीज से पिस रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर वो काफी योजनाएं लाते हैं हमारे लोगों के लिए और नीचे तबके के लोग जो है उनकी योजनाओं को प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंचाते, 2-2 महीने 3-3 महीने पेंडिंग फाइलें रखते हैं और नाम खराब होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और मैंने प्रण लिया है कि अगर यह चीज नहीं मुकम्मल होगी मैं सेंटर में पीएमओ ऑफिस के अंदर इनकी कंप्लेंट डालूंगा और डीसी साहब को, डिप्टी साहब को, इनको भी एप्लीकेशन सबमिट करूंगा कि लोग कितने मुश्किलात में हैं। एक बार सरप्राइज विजिट करें, यहां पे लोग खुद अपने मुंह से बोलेंगे कितने हमारे लोगों की परेशानियां हैं यहां पे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। और मैं यहां के ऑफिसर को बोलना चाहता हूं कि आप जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको हम सैल्यूट करेंगे, जो अच्छा कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ हम जो है कंप्लेन करेंगे। सब ज्यादातर कौन से डिपार्टमेंट की शिकायत आपके पास आ रही है? ज्यादातर रेवेन्यू की आ रही है, वीडियो ब्लॉक ऑफिस से आ रही है, यहाँ पे इरिगेशन की भी काफ़ी आ रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना की मकानों की भी आ रही है और यहाँ पे सोशल वेलफेयर की भी आ रही है और हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंटों की भी आ रही है कि किस तरीके से वहाँ पे व्यवहार होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ों की बात होती है। कईयों की फाइलें नहीं लगी, कईयों के राशन कार्ड नहीं बने, कईयों को राशन नहीं मिलता, कईयों के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर है वो नहीं बन रहे, कईयों के जमीनें नहीं चढ़ती, पटवारी मौके पर नहीं मिलता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर काम नहीं करता, सोशल वेलफेयर के जो छोटे मुलाजम है वो किस तरीके से छुट्टियाँ नहीं करते, जहाँ काम नहीं करते। काफ़ी लोगों की समस्या है, वो काफ़ी लोगों की पेंडिंग चीज़ें, और मैं खुद कॉल करके उनको बोलता हूँ कि आप इसमें काम कीजिए। और बिजली डिपार्टमेंट की भी बहुत जो है यहाँ पे